काफी वक्त बाद आए हो सॉस्के। आपसे फिर से मिलकर अच्छा लगा चीफ। तो क्या मैं ये समझूं कि अब तुमने मेरी कंपनी में वापस आने का फैसला कर लिया है? देखिए, मैं आपकी कंपनी में वापस नहीं आ रहा हूँ। ओह, मुझे अफसोस है। तो क्या यही वो लड़की है जिसका तुम आजकल ख्याल रख रहे हो सॉस्के? जी। लेकिन मुझे याद है नेहा ने बताया था कि इसके बाल सुनहरे थे। बालों की वजह से ये बाकियों से बहुत अलग दिखती थी, इसीलिए मैंने इसके बाल ही डाई करवा दिए। ये तो कितना सॉफ्ट है, हमारे घर के सोफे से तो बहुत अच्छा है। वो तो होगा ही। चलो अब बताओ कि तुम्हें क्या बात करनी थी। इसका नाम है सारा। मैंने सुना है इस बेचारी ने बहुत तकलीफें सही हैं। मुझे ये भी पता चला है कि ये तुम्हारे किसी दोस्त के घर पे रहने वाली थी, लेकिन उसका घर जल गया तो तुमने इसे जगह दी। सही कहा ना? आप तो पैदा ही स्मार्ट हुए हैं सर। मेरे कहे बिना ही आप समझ गए कि मेरे एक दोस्त का घर जल गया था, इसीलिए ये लड़की मेरे साथ रह रही है। हाँ, मैं समझ गया था। मैं तुम्हारे सारे पुराने दोस्तों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो अगर उनमें से किसी का घर जल गया होता तो मुझे उसके बारे में पता चल जाता। तो असली कहानी क्या है? एक्चुअली सारा मेरी बेटी है, और इसका मतलब ये लड़की आपकी पोती है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा दादू।何でもこなすやつは不気味だ。陰で素振りでもしてんのかと四六時中やつを見張ると棒立ちなんだ。リンゴジャムのトーストチーニのトースト僕の塗った面潰れてやつはどうだ裏で生存ああもうひれ伏せ勝手に期待すんだろほんと気が落ちる魔法空白をなこなんだったらできんだろ今日もありがとうギフニテッドタイムの破れて当たり前当たり前なんだよ悩みを浮きモンスターありきたりでの回る特に個性もないひねくれたモンスター強く生きろ今日は無のなりによもがき続ける厄介者でいて勝手に期待すんだろほんと気が落ちる魔法空白をなこなんだったらできんだろ今日もありがとうギフニテッドタイムの破れて当たり前当たり前なんだよक्या ये तुम्हारी बेटी है? इसका मतलब ये मेरी पोती है? हाँ? हाँ, मेरे दादू। जरा बताओगे ये चक्कर क्या है? मेरी बच्ची का नाम है सारा। ओह, जब मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था तभी एक बड़ी उम्र की औरत के साथ मेरा रिश्ता हो गया था और ये पैदा हो गई। ये मेरे लिए भी शॉकिंग था। इसकी माँ लगभग 1 महीने पहले अचानक मेरे घर आई और सारा को मेरे पास छोड़कर कहीं गायब हो गई। उसने कहा कि वो किसी बीमारी से मरने वाली है और उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए वो सारा को मेरे भरोसे छोड़कर चली गई। बस तब से सारा मेरे साथ आकर रहने लगी। लेकिन सारा की मॉम नहीं चाहती थी दुनिया को पता चले कि इसका बाप एक नाबालिग है और इसीलिए उसने सारा के जन्म का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। इसीलिए किसी भी फैमिली रजिस्टर में इसका नाम नहीं है और ये कभी स्कूल नहीं जा पाई। तो सारा का नाम मेरी बेटी के तौर पर रजिस्टर करवाने के लिए मुझे पहले इसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। बस इसीलिए मैं आपके पास मदद मांगने आया हूँ पापा। मदद कर दो ना दादू। मैं तुम्हें किसी से मिलवा सकता हूँ जो तुम्हारे लिए टेढ़ा काम करवा सकता है। मैं हाल ही में बीमारी से मरी किसी औरत को ढूंढकर इसकी माँ भी साबित कर सकता हूँ। तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें किसी ऐसे से मिलवाऊं जो डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ करके तुम्हारा काम करवा दे? आपका एहसान होगा। लेकिन सॉस्के, मेरे ख्याल से तुम्हें तो पता ही होगा कि ये सब काम करना गैर कानूनी है। तो क्या तुम जैसे महान डिटेक्टिव को ऐसे गैर कानूनी काम करना सच में मंजूर है? बोलो सॉस्के। गलत ही सही पर मेरे लिए ये काम करना जरूरी है। जब नेहा ने मुझे बताया था ना, मैंने तभी इसके बारे में सब कुछ पता करवा लिया था। हाँ? मुझे इतना तो पता चल गया सॉस्के कि 4 अक्टूबर की रात को तुमने और इस लड़की ने एक ऐसी जगह से टैक्सी पकड़ी थी जहां पास के ही पार्क में जोरदार धमाके हुए थे।
लेकिन पता नहीं उससे पहले की कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है। ऐसे किसी बच्ची के गायब होने की शिकायत भी नहीं है जिसका हुलिया इससे मिलता हो। लगता है ये बिना कोई जब से सुराग सारा छोड़े यहाँ आई अचानक है जादू उसके से बारे यहाँ में आई। ऐसी एक भी बात नहीं है जो इन्हें नहीं पता। ठीक है सारा, ये सब छोड़ो, तुम वाकई में कौन हो? और सॉस्के तुम बताओ कि तुम इस लड़की के लिए इतनी तकलीफें क्यों उठा रहे हो? दरअसल मैं दूसरी दुनिया से हूँ और कुछ खास वजहों से यहाँ पर आई हूँ। अरे चुप हो जाओ। और सॉस्के मेरी मदद सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि ये असल में बहुत अच्छा इंसान है। इसके डैड होने के नाते ये तो आपको पता ही होगा। तो हमारे बीच एक दूसरी दुनिया की लड़की है, इसीलिए तुम्हारी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। क्या आपको इसकी बातों पे यकीन है? तुम मानो या ना मानो, तुम्हारे पापा गीफू के सबसे बेस्ट डिटेक्टिव हैं। वैसे एक और बात बता दूं, मैं झूठ बोलने वालों को एक झटके में पहचान लेता हूँ। अगर ये सच नहीं कह रही है तो या तो ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस है या फिर ये वहम में जी रही है। मतलब आप सच में हमारी मदद करेंगे? अगर मेरा बेटा मुझसे मदद मांगने आया है तो क्यों नहीं करूँगा? तुम्हें मैंने आज तक मना किया है क्या? लेकिन बदले में मुझे कुछ चाहिए। पैसे चाहिए? नहीं, आज के बाद से तुम्हें मुझे चीफ नहीं बल्कि पापा कह के बुलाना होगा सॉस्के। हैं? चलो बोलो, फिर बोलो ना सॉस्के, बोलो प्लीज पापा, जल्दी बोलो। क्या कहा तुमने? क्या कहा? अरे, पापा पापा, पापा पापा, पापा बस करो, हाँ, बोलो पापा, बोलो क्या ना कर रहे हो? सॉस्के प्लीज। पापा। फिकर नॉट, तुम्हारे पापा सब संभाल लेंगे। हाँ? मुझे तो आप पर पूरा भरोसा है दादू। बुरे हालात में भी इतनी शांत कैसे हो? मानना पड़ेगा तुम्हारे पापा बहुत अच्छे और समझदार हैं। जाहिर है वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। बस इसीलिए मैं उनकी मदद नहीं लेना चाहता था। ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि असल में उन्हें मुझसे बहुत प्यार है। वो बहुत ही इमोशनल इंसान है। बस एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि अगर वो खुद इस तरह हैं तो वो दूसरों के परिवार और रिश्तों को बिना हिचकिचाए कैसे बर्बाद कर देते हैं। तब वो इमोशनल क्यों नहीं होते? अरे रे रे बाबा, लगता है तुमने बहुत तकलीफें सही हैं। हाँ, लेकिन तुम्हारी जितनी नहीं। मैंने एसाकी सेंसे को इस केस की पूरी रिपोर्ट दे दी है। उन्होंने कहा कि अब और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। चीफ, आप बहुत खुश लग रहे हैं। हाँ, वो अभी अभी सॉस के यहाँ आया था। हाँ, सॉस के आया था, लेकिन उससे यहाँ पर क्या काम था? जल्द ही एक बच्ची मेरी पोती बनने वाली है। क्या? सॉरी, मैं आपकी बात समझी नहीं। वो बच्ची याद है ना जिसका सॉस के ख्याल रख रहा है? हाँ, आपका मतलब वो सारा? वो जल्द ही सॉस्के की बेटी बनने वाली है। इसका मतलब वो मेरी पोती होगी। क्या? मतलब सॉस के सारा को अडॉप्ट करके अपनी गोद ली हुई बेटी बनाएगा? गोद ली हुई नहीं, उसकी असली बेटी है। क्या? हाँ, हम लोग उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएंगे जिसमें लिखा होगा वो सॉस्के की अपनी बेटी है। क्या आपको सच में उनकी कहानी पर यकीन है चीफ? मुझे पूरा यकीन है। लेकिन सारा के बाल तो सुनहरे हैं। जब वो यहाँ पर आई तो उसकी आंखें और बाल दोनों काले थे। लगता है वो डाई करके बाल सुनहरे करती होगी। आपको सच में ऐसा लगता है? वो यकीनन मेरी पोती है। मुझे साफ दिखाई देता है कि उसकी शक्ल मेरी एक्स वाइफ से मिलती है। आज का दिन लाजवाब है। मेरा बागी बेटा खुद मेरी पोती को मुझसे मिलवाने यहाँ लेकर आया। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। ये किस तरह के पापा हैं? एकदम पागल हैं और बहुत शातिर भी। और अगर सारा सॉस्के की बेटी बन गई तो और मैंने उससे शादी की तो मैं अपने आप इतनी कम उम्र में सारा की माँ बन जाऊंगी। मुझे आपके साथ रहकर अच्छा लगेगा मेरी मम्मी। अरे अब इस मुसीबत से मैं कैसे बचूं? हाँ? चलो काम शुरू करते हैं। मैंने ऐसा कुछ आज से पहले कभी नहीं किया है। अरे घबराओ मत, मैं ये पहले भी कर चुकी हूँ। मैंने कहा था ना, बस एंजॉय करो। हाँ, तुमने कहा तो था, लेकिन टेंशन मत लो यार, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करती। देखो, ये हमारा पहला स्लीप ओवर है, तो पता है आज रात हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो हम रोमांस ऑफ द थ्री किंगडम्स फिल्म देखेंगे। ये तुम्हारी पसंद है ना? बहुत ही बकवास है। इसे घुमा फिरा कर बोलना नहीं, सीधे इंसल्ट करना कहते हैं। खैर छोड़ो यार, चलो हम मिलकर फिल्म देखते हैं। लेकिन अगर इसे बेकार कहा तो मार खाओगी। मैं तो डर गई। तो इस तरह साम्राज्य के आखिरी वक्त में लंबे वक्त से चलती आ रही जंग की वजह से दुनिया खौफ के अंधेरे में डूबी हुई थी।
कहा था ना। मतलब सोचो यार, ल्यूबे के पोते ने खुद ल्यूबे के साथ मिलकर हैन साम्राज्य का परचम फिर से लहराने में मदद की। पास्ट में जाकर पूरी हिस्ट्री को बदलना सच में एक बहुत बढ़िया आइडिया है यार। सच में मैंने पहले भी इसे कई फिल्मों में इस्तेमाल होते हुए देखा है। मैं तो पास्ट में जाके नोबुनागा की मदद करती ताकि वो सब पर राज करता। हाँ? नहीं कुछ नहीं, रहने दो। हाँ, अरे हाँ याद आया, शायद मैं जल्दी ही किसी स्कूल में जाने वाली हूँ। क्या? एक मिनट, तुमने तो कहा था तुम अपने देश में पढ़ाई खत्म कर चुकी हो। हाँ लेकिन अभी तो मैं जापान में हूँ ना, तो मैंने सोचा इस देश के स्कूल में जाके भी देख लेती हूँ। अच्छा, तुम्हारे घर से सावारा मिडिल स्कूल सबसे पास में पड़ेगा। हाँ शायद। तुम सावारा में जाने वाली हो तो क्यों ना मैं भी वहीं जाऊं? तुम मेरे लिए अपना स्कूल बदल लोगी? इतना प्यार करती हो क्या मुझसे? प्यार की बात नहीं है, मैं वैसे भी काफी वक्त से स्कूल बदलने के बारे में सोच रही हूँ। उन लड़कियों ने तुम्हें सताना बंद नहीं किया क्या? किया है, लेकिन तब से सबने मुझसे दोस्ती तोड़ ली है। सब कहते हैं हमारी फैमिली ने ये सब पैसों के लिए किया। हमने उन पर केस किया भी नहीं था और हमें तो उन लोगों से सिर्फ लीगल फीस और डिटेक्टिव को देने के लिए पैसे मिले थे। मतलब तुम्हें वहाँ अब भी प्रॉब्लम हो रही है? इसलिए मैंने सोचा कि मेरे लिए बेटर होगा कि मैं स्कूल बदल लूं और मैं गवर्नमेंट स्कूल जाऊंगी तो मॉम का खर्चा भी कम होगा। हम मेरे डैड के गुजरने के बाद यहाँ शिफ्ट हुए, इसलिए हम किसी को नहीं जानते हैं। लेकिन अगर तुम वहाँ होगी तो मजा आएगा। फिर तो मुझे लगता है कि हम दोनों का स्कूल में सिर्फ एक ही दोस्त होगा। लेकिन तुम सबका दिल जीत लेती हो, इसलिए मुझे पूरा यकीन है सारा, स्कूल शुरू होते ही तुम्हारे बहुत सारे दोस्त बन जाएंगे। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हें पता है मेरे देश में मेरा एक भी बेस्ट फ्रेंड नहीं था। तुम यहाँ मेरी सबसे पहली दोस्त हो यूना, और कुछ भी हो जाए ये बात नहीं बदलने वाली। सच में? अच्छी बात है। ऐसा है तो मुझे तुम्हारे साथ स्कूल जाने में मजा आएगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? और मुझे भी। चलो फिर हम अगली फिल्म देखें। हाँ हाँ चलो। लेकिन ग्रास हॉपर्स क्यों? दरअसल आज लंच के दौरान मिस लिविया, कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? क्या इसे श्रिम्प टेम्पुरा कहते हैं? हाँ, ये वही है। अच्छा। ओह नो, क्या आपको श्रिम्प से एलर्जी है? आई एम सॉरी, मुझे आपसे पहले पूछ लेना चाहिए था। वैसे तो मेरे देश में भी लोग श्रिम्प खाते हैं, लेकिन ये देखो, सच बात तो ये है कि ये दिखने में अजीब लगते हैं, इसलिए मुझे इसे खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। ओह अच्छा, ये प्रॉब्लम कई लोगों को होती है। चलिए कुछ और बना देती हूँ। हाँ ये सही रहेगा, मैं यही खा लूंगी। लेकिन आपको तो श्रिम्प्स नहीं पसंद। हाँ वो पहले पसंद नहीं थी, अब तो मैं घास में घूमते हुए ग्रास हॉपर्स भी खा सकती हूँ। ग्रास हॉपर्स? ये सब छोड़ो, चलो खाना खाते हैं। अरे ये तो क्या हुआ? इसका टेस्ट ग्रास हॉपर्स जैसा है। मैंने सुना है कि ग्रास हॉपर्स का टेस्ट बिल्कुल श्रिम्प जैसा होता है, लेकिन आप दुनिया की पहली शख्स होंगी जिसे श्रिम्प्स ग्रास हॉपर्स जैसे लग रहे हैं। आप तो लाजवाब है लेडी सेवियर। क्या ग्रास हॉपर्स सच में इतने टेस्टी होते हैं? हाँ, वैसे इनका टेक्सचर श्रिम्प से काफी अलग है, लेकिन इनका फ्लेवर वैसा ही है। अब मुझे भी लग रहा है उन्हें टेस्ट करना चाहिए। अगर ऐसा है तो तुम्हें सचमुच ग्रास हॉपर्स टेस्ट करना चाहिए। क्या? आज रात को पुरिकेत्सु भी हमसे मिलने आने वाली है। तुम दोनों ने मेरी इतनी मदद की है, इसलिए आज मैं खुद खाना बनाकर खिलाऊंगी। इसीलिए ग्रास हॉपर्स बन रहे हैं। वैसे तो आज हमें मिलकर अपने बैंड का नाम डिसाइड करना था। मैं फिर से आती। आज मिस लिविया मेरे लिए अपने हाथों से खाना बना रही है। ये कितनी खुशी की बात है। पर ग्रास हॉपर्स कौन खाएगा? चलो अब तुम दोनों मजे से पेट भर के खाओ। हाँ, खाना बनाने के लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच। हे, ये नुकाजू के पिकल राइस के साथ अच्छा लग रहा है। सच में? ये मैंने खुद बनाया है। अब जरा फ्राइड ग्रास हॉपर्स भी खाकर देखो। ये एक होली ग्रास हॉपर है जो खुद हमारी लेडी सेवियर ने हमारे लिए बनाया है। बल्कि देखा जाए तो मुझे कहना चाहिए कि मैं मिस लिविया के एक चमत्कार को खा रही हूँ।
इसकी कोटिंग बहुत क्रंची है और इसका नमकीन टेस्ट भी लाजवाब है। टेक्सचर के मामले में ये श्रिम्प जैसा जूसी नहीं बल्कि काफी ड्राई है, इसलिए इसे श्रिम्प जैसा कहने के बजाय कह सकते हैं इसका फ्लेवर ड्राइड सकुरा श्रिम्प जैसा है। अगर श्रिम्प टेम्पुरा के मुकाबले देखा जाए तो वही इससे ज्यादा टेस्टी है, लेकिन इसका थोड़ा सा कड़वा टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा और मेरे हिसाब से 50 में से एक अनोखा इंसान होगा जिसे ये श्रिम्प से ज्यादा पसंद आएगा। तो कैसा लगा? वाह, सच में बहुत टेस्टी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इतनी अनोखी और टेस्टी चीज मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं खाई। चलो, कम से कम जानकर अच्छा लगा कि तुम्हें ये बहुत पसंद आए। जब मैं बेघर और भूखी थी तब अगर मुझे ये ग्रास हॉपर्स नहीं मिलते तो आज शायद मैं यहाँ तुम्हारे सामने मौजूद नहीं रहती। सच कहूँ तो इन ग्रास हॉपर्स ने मुझे नई जिंदगी दी है। ऐसा है क्या? मुझे नहीं पता था ग्रास हॉपर्स इतने स्पेशल हो सकते हैं। अच्छा मिस लिविया, क्यों ना ऐसा करें कि आपका जो खूबसूरत मॉडल बना रहे हैं तो उसके एक हाथ में ग्रास हॉपर पकड़ा दें। ये तो बहुत शानदार आइडिया है। मैं चाहती हूँ सबको पता चले कि ग्रास हॉपर्स कितने टेस्टी होते हैं। क्या कोई और चीज है जो आपके हिसाब से आपकी पहचान बन सकती है मिस लिविया? सोचने दो। हाँ, बास्केटबॉल कैसी रहेगी? मुझे यहाँ आकर साइतो दोनों और बाकी सबके साथ बास्केटबॉल खेलने में बहुत मजा आया था। अच्छा तो ठीक है, हम लोग आपका जो मॉडल बनवाएंगे उसके एक हाथ में ग्रास हॉपर और दूसरे में बास्केटबॉल होगी। हाँ, वो मॉडल बहुत अच्छा लगेगा। ये ग्रास हॉपर टेस्टी हैं, राइस के साथ अच्छे लगेंगे, है ना? इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। ये तो वाकई लाजवाब है, लेकिन एक बात कहूँ, हमने जो श्रिम्प टेम्पुरा खाया मुझे उनका टेस्ट ज्यादा अच्छा लगा। लिविया एकदम सही कह रही है, ये पिकल तो सच में गजब का है। वाह, तुमने तो सारे ग्रास हॉपर्स खा लिए। मैंने और भी ग्रास हॉपर्स बनाए हैं, इसलिए जितना मन हो खा लो। हाँ? घबराओ नहीं। मिस लिविया, मेरा नाम लिविया नहीं है। मेरा नाम है ग्रासहॉपर द सेवियर। द ग्रेट लेडी सेवियर। बैंड के लिए ग्रास हॉपर द सेवियर नाम कैसा रहेगा? मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भी ये नाम चलेगा, लेकिन यही क्यों? ये नाम मेरे सपने में आया था। अच्छा सारा, क्या तुम्हें ये पता है कि तुम्हारा बर्थडे कब आता है? शाही कैलेंडर के 427वें साल के 5वें महीने 14वें दिन को होता है। यहाँ के एडी सिस्टम के हिसाब से कब होगा? एक मिनट रुको, मुझे हिसाब लगाना पड़ेगा। देखते हैं, नोबुनागा का जन्म 1534 एडी में हुआ था, यानी हमारे कैलेंडर का पहला साल होगा शायद। हाँ ठीक है, अब ये डेट इस दुनिया के कैलेंडर में देखेंगे तो ये है मेरी बर्थ डेट। तो तुम्हारे पैदा होने की तारीख है 6 जुलाई 2012। पर सारा, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हारी उम्र 13 साल है। और नहीं तो क्या। पर इस कैलकुलेशन से तो तुम्हारी उम्र 12 साल हुई ना। अगर तुम सच में 6 जुलाई 2012 को पैदा हुई हो तो तुम 13 नहीं 12 साल की हो। अच्छा, तो पहले तुमने मुझसे झूठ बोला। नहीं नहीं, मेरी दुनिया में जब कोई पैदा होता है तो हम तभी से उसकी उम्र गिनते हैं, फिर हर नए लूनर ईयर के पहले दिन एक साल बढ़ा देते हैं। ओह, मतलब पहले जैसे यहाँ पर होता था। आजकल जापान में जब कोई पैदा होता है तो उसकी उम्र को 0 मानते हैं और हर आने वाले बर्थडे पर उसकी उम्र को 1 साल बढ़ा देते हैं। ऐसी बात है क्या? अब इस वजह से ऐसा कुछ हुआ जो हमने सोचा नहीं था। क्या हुआ? तुम्हारी उम्र मिडिल स्कूल में जाने के लिए कम है, इसलिए अब तुम्हें मिडिल नहीं बल्कि प्राइमरी स्कूल जाना होगा। अरे बाबा। इस प्रॉब्लम के बावजूद सारा को स्कूल भेजने के हमारे प्लान से पहले मेरे फैमिली रजिस्टर में उसका नाम बड़े आराम से जुड़ गया। हमें जो भी डॉक्यूमेंट्स मिले थे वो एकदम लाजवाब थे और इसीलिए उसका बर्थ सर्टिफिकेट बिना किसी दिक्कत के बन गया। और इस तरह ओफिम साम्राज्य की 7वीं राजकुमारी सारा द ओदेन कानूनी तौर पर सोसुके कुसानागी नाम के एक जापानी आदमी की बेटी बन गई और इसके बाद उसका नाम बदलकर बन गया सारा कुसानागी। ठीक है, चलो चलें। हाँ, चलो चलते हैं।
पापा आप बता सकते हैं आप हमारे साथ क्यों आ रहे हैं? तुम्हें लगता है मैं अपनी पोती को स्कूल में छोड़ने का इतना अच्छा मौका छोड़ूंगा? दादाजी अपने बच्चों को सिर्फ बाय बोलते हैं, उनके साथ साथ स्कूल नहीं चले जाते। टेंशन मत लो, मैं बस गेट तक छोड़ाऊंगा। वैसे भी भूल गए स्कूल जाने के लिए सारा का बैग किसने खरीदा है? इतना महंगा बैग, इतने में तो मेरा PS5 आ जाएगा। सारा बेटी, तुम्हें जो भी चाहिए तुम खुलकर बोलो, कीमत की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बताओ कौन से रंग का बैग चाहिए तुम्हें? मुझे यही बैग चाहिए, ऐसा कोनन के पास था। तुम भी आगे चलकर बहुत बड़ी डिटेक्टिव बनने वाली हो। अरे कोई बात नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि आप दोनों मुझे साथ में स्कूल छोड़ने आए हैं, पापा और दादू। क्या बात है, तुम कितनी अच्छी बच्ची हो। सॉस्के आ जाओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। आ रहा हूँ। बच्चों, ये है यूना नागानावा और आज से ये इसी क्लास में पढ़ेगी। चलो बेटा, सबको अपने बारे में कुछ बताओ। अरे यार, एक प्रॉब्लम हो गई है। मैं 12 साल की हूँ, इसलिए मुझे प्राइमरी स्कूल जाना पड़ेगा। क्या हुआ बेटा? वो मैम। कुछ बोलो। सारा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे धोखा कैसे दे सकती हो? मैंने आज अपना पूरा दिन बिल्कुल नॉर्मल प्राइमरी स्टूडेंट की तरह बिताया। बहुत मजा आया। तुमने वहाँ नए दोस्त बनाए? और क्या, मेरे ख्याल से अब मेरे 8-10 बॉयफ्रेंड्स और 3-4 चमचियां हैं। पक्का स्कूल में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई ना?